Good morning, everyone, especially Good the morning, new. sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, In the sir. meantime, Good morning, sir. thank you. Good morning, everyone. Can you write the city from where you are joining this class in the chat box? Just write the city. Anurag, Ghaziabad. Isha from Lucknow, welcome. Shikha Singh from Noida, Priya from Kanpur, Shraddha from Greater Noida, Sunidhi from Siliguri, Saurabh from Delhi, Deepak from Gurugram, Aniket also from Gurugram, Amit from Greater Noida, Shelja. I couldn't see the city. Shelja, from which city you are? Akash from Madhya Pradesh, Dr. R.P. Gupta from Mirzapur. Okay, so I welcome you all. आपका CDOE IIT नोएडा ऑनलाइन MBA BBA कोर्सेस में स्वागत है. I am hoping that today's class is the midst of this session and maybe some from past session also along with MBA and BBA. Well, जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेरे क्लास लेने का वो इट्स लाइक जो हम सोचते हैं वो हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होता ही होता है. एंड यूजुअली वी सी कि इसको हम कंस्ट्रक्टिव साइड पे कह रहे हैं लेकिन इसका नेगेटिव साइड बहुत हैवी है. इट्स लाइक जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो हम कुछ भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं फूड की फॉर्म में, उससे जो भी एनर्जी निकल रही है जो बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते उस एनर्जी को, नेचुरली एक वीकनेस तो होती है लेकिन शुगर में स्पाइक दिखता है. राइट, वो जो एनर्जी आई बॉडी के अंदर वो वेस्ट हो रही है क्योंकि बॉडी हैज बिकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस. वो सेल्स ओपन ही नहीं हो रहे हैं, जो एनर्जी आई है फूड से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है. मुझे लगता है इंडियन एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है कि जब हम कोई भी डिग्री करते हैं तो परहैप्स वो डिग्री कागज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और शायद इस बात पर ध्यान नहीं जाता या थोड़ा कम जाता है कि यार कुछ लर्न कर लेते हैं, वो लर्निंग काम आए. तो एक तो ये इंस्टेड ऑफ जस्ट एज ए फिलॉसफी जो मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली अब एक मेजर चेंज हो रहा है एजुकेशन में, इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर में भी, जहां आप आराम से देखोगे कि डिग्री की वैल्यू है लेकिन जो आपने सीखा है, जो लर्निंग है, उसकी वैल्यू अब कहीं ज्यादा होने वाली है. तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एक इस माइंडसेट के साथ सीडीओ क्लासेस अटेंड करें कि डोंट बॉदर अबाउट द डिग्री. वो तो हो ही जाएगी जब आपने एक एडमिशन ले लिया है, जैसे यूएस में होता है कि वहाँ राइट टू एजुकेशन है. वहां पे जो मैंने लर्नर्स को देखा, हर एज के लर्नर्स को देखा, वो कभी एडमिशन को लेकर चिंतित नहीं थे. वो ज्यादा चिंतित थे कि कुछ सीख लें, कुछ ऐसा एक्वायर कर ले. और इसलिए वहां पे मैंने लोगों को देखा बड़े बड़े डिफरेंट डिसिप्लिन जो हम इनके में सोच भी नहीं सकते हैं कि आदमी ने इन पांच डिफरेंट डिसिप्लिन में उसने काम कराया, ज्ञान अर्जित करा है. तो बड़ा इंडिया में तो होता ही नहीं है. बिल्कुल फिक्स इंजीनियरिंग करनी है, बचपन से इंजीनियरिंग ही करनी है, कंप्यूटर साइंस में ही करनी है, और अब प्रोग्रामिंग की नॉलेज लेके बाहर निकले पता चला देयर इज नो नीड ऑफ प्रोग्रामर नाउ. अब क्या करें, 10 लाख बीटेक कंप्यूटर साइंस एग्री सो रहे हैं. सो मैं ये कहना चाह रहा था कि फोकस मोर ऑन लर्निंग, या क्या सीखने को मिल जाए. और वहां से आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं. इन सम फॉर्म both the objective of both BBA and MBA degree is to create leaders, managers who are leader. So वो जो लीडरशिप स्किल है उसकी ऐसे अलग से पढ़ाई होती नहीं होती मैं भी नहीं कहूंगा, ठीक है.
स्टैंडर्ड कैरिकुलम में आप अपने बहुत सारे कोर्सेज, टैक्स का सिस्टम, फाइनेंस, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं जो भारत सरकार की रेगुलेटरी बॉडी सोचती है कि बच्चों को आना चाहिए, वो पढ़ाया जाएगा। अगर हमें लीड करना नहीं आया उस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हमें लीड करना नहीं आया उस टीम को, इवन इफ देयर इज ओनली वन गाय रिपोर्टिंग अंडर यू, राइट, अगर हमें निगोशिएट करना नहीं आया, निगोशिएट हमें अपने से नीचे वाले से भी करना है, हमें अपने से ऊपर वाले से भी करना है। सो टुडे इन दिस लेक्चर, इन दिस डिस्कशन, मैं उन टॉपिक्स को पिक करूंगा जो लगते तो एमबीए बीबीए के ही हैं, जैसे लीडरशिप, नेगोशिएशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, आई विल जस्ट सी आफ्टर सम टाइम। लेकिन हम किसी भी एज ग्रुप के हो, हम किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमारा कोई भी जेंडर हो, आप ये पाएंगे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में उन सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर ही रहे हो। इंसान की फितरत है कि वो उन स्किल्स को यूज करने के लिए मजबूर है। एक 2 महीने का छोटा सा बच्चा भी ये समझ चुका होता है, जबकि अभी उसे कोई भाषा बोलनी नहीं आई है, कि अपने माँ बाप से कैसे निगोशिएट करना है, किस वक्त रोना है, किस वक्त दहाड़ना है कि अब मेरे को मिल्क चाहिए या ये चाहिए या ये चीज मेरे मन की नहीं हो रही है। तो वो उसका जो अनकॉन्शियस, हम तो अनकॉन्शियस ही बोलेंगे, कि उसका जो ब्रेन है वो लर्न कर चुका है 2-2.5 महीने में कि जब मैं ऐसा करता हूं तो ये ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है। सो हम निगोशिएशन पढ़े ना पढ़े, उस बच्चे ने तो निगोशिएट करना सीख लिया है। उसके बाद फिर माँ बाप जागते हैं, चलो भाई अब इसको ऐसे निगोशिएट करना है, जब ये 6 साल का है तो इस हद तक इसकी बातें माननी है, अभी 12 साल का है तो अब माननी है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट। आई एम द गाय हु इज सिटिंग ऑन चेयर, जहां मुझे 100 एम्प्लॉयज की लीव अप्रूव करनी है, मुझे अच्छे से पता है कि एम्प्लॉयज को पता होता है कि अगर लीव चाहिए तो कब इनसे कब क्या बात करनी है, दे नो हाउ टू नेगोशिएट। आई ऑल्सो नो हाउ टू नेगोशिएट कि अगर मुझे उनको रोकना ही है, या कि चलो अभी तो अप्रूव कर दो लेकिन बाद में इसे ये मतलब कैसे जो काम डैमेज होगा वो कैसे, कहाँ, कैसे, किन से कराना है। सो यू विल फाइंड में जब मैंने से निगोशिएशन, इसका कहीं ये मतलब नहीं कि हम हमेशा एक डील ब्रेक करने ही जा रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने डे टू डे लाइफ में हम सब लोग सुबह से शाम तक किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो, किसी फ्रेंडशिप में हो या हर रिलेशन में, आई थिंक हम कोई ना कोई डील ब्रेक कर रहे हैं। सो और हम लीड भी कर रहे हैं, वी वांट टू लीड दैट टॉपिक, दैट डिस्कशन। सो अगर हमने उन चीजों पर अलग से ध्यान नहीं दिया, अलग से उन चीजों की स्किल अर्न नहीं करे, तो जो हमारी नॉलेज भी है वो हम सही से आगे डिसमिनेट नहीं कर पाएंगे, हम सही से उस पर काम करा नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस लीडरशिप टॉक। मैंने इसका टाइटल रखा है एबीसी ऑफ लीडरशिप। आई एम नॉट से आई एम द ग्रेटेस्ट लीडर, जहां जिसको सब आता है, बट लास्ट ईयर when I was doing my executive MBA from Harvard Business School, and the name of that program was only Program for Leadership Development, and बहुत सारी केस स्टडीज हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पे इट वाज नॉट ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द लीडर जिन्होंने बहुत एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा बनाया, अपोजिट भी था कि अगर उन्होंने कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा तो एक बहुत बड़ा एम्पायर छोटा सा, मतलब इट हैज टू फेस अ ह्यूज हीट। सो this lecture series is basically designed for leaders, and more specifically, I name all of them as a middle manager. Why middle manager? Because you will find हम सब लोग किसी ना किसी रूप में मिडिल मैनेजमेंट लेयर पे हैं, जहां पे हमसे नीचे भी कुछ लोग हैं, हमसे ऊपर भी कुछ लोग। इवन a teacher taking class, I will call him as a middle level manager, बिकॉज उसका क्या काम है, जो यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको नीचे उन बच्चों तक, या उस जो लर्निंग है, जो विजडम है, वो नीचे तक डिसेमिनेट करना। सो सच पीपल प्लेज अ रोल ऑफ लाइक ए स्टीयरिंग व्हीकल, व्हील इन द कार, जहां जो ड्राइवर चाह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, स्टीयरिंग व्हील क्या करता है, बस उस डायरेक्शन को नीचे व्हील्स तक पहुंचाता है, राइट। तो हम लोग कौन है, हम वो रॉड है, हम वो स्टीयरिंग व्हील है। ऊपर से ऑर्डर आया कि ये करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, हमने इंश्योर करना है कि पूरा सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही अलाइन होके उस दिशा में चले। द प्रॉब्लम इज
Why we need such things, such discussion? The problem is it is unidirectional. ऊपर से ऑर्डर मिला, कार घुमा दो, भैया को घूमना पड़ेगा, राइट? नीचे से कोई इनपुट ऊपर नहीं जा सकता. So as you can see the last line, but at the same time it cannot give some input to the driver who is holding the steering wheel. So this is not the limitation, this is the fact, this is the truth कि अभी हमें ऐसे ही करना है. हद से ज्यादा ये हो सकता है कि जो बम्पी राइड्स होती हैं, जो उस व्हील्स पे को जो पत्थरों से गुजरना पड़ रहा है, हल्का सा उस व्हील पे इशारा पहुंच जाता है या कुछ खटखट खटखट हो रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता. सो हम लोग का ये डिस्कशन में भूल ना जाए, हम किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं या हम काम नहीं कर रहे हैं, हम एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हैं या कुछ भी है, इन दिस लेक्चर एट सीडीओ JIIT मैं सबको एक लीडर कह रहा हूं जो डे टू डे कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करता है, और सबको उस लीडरशिप हिरार्की में आई एम पुटिंग ऑल ऑफ देम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल मैनेजर, जब तक कि वो CEO ही ना हो. सो चैलेंज क्या होगा हमारे सामने? इट इज बैलेंस टू बैलेंस द कॉम्पिटिंग डिमांड फ्रॉम बोथ above एंड बिलो. ठीक है, हमें ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करना है, बस लेकिन हमारे पास उसको पूरा करने की ऑटोनॉमी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है. स्टीयरिंग व्हील के पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, बट उसको एम्प्लॉय को मैनेज करना है. एंड दैट मैनेजिंग एम्प्लॉयज, मैनेजिंग टीम, हैविंग पीपल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज, दिस इज द टफेस्ट थिंग. ठीक है, अब इसमें आपके लिए लर्निंग क्या है? वैसे तो हमें पता ही है, पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज. लर्निंग यहाँ पे ये है कि व्हेन यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि दुनिया में जितने भी लीडर हैं, लाखों ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ब्लूमबर्ग से लेकर TCS, और करोड़ों एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, जिस दिन आपने ये फैक्ट स्वीकार कर लिया कि यस आई एम इनसाइड ए टीम और आई एम मैनेजिंग ए टीम वेयर आई हैव टू मैनेज पीपल हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज, आई विल टेल यू दैट आपकी आधी लड़ाई, आधी एंजाइटी खत्म हो चुकी है. यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि उनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, हमेशा वो आपकी बात नहीं मानेंगे. एंड सबसे प्रॉब्लम ये आती है मिडिल मैनेजर्स को, बिकॉज हमें फिर ऊपर से आने वाले अनपॉपुलर डिसीजंस को भी इंप्लीमेंट कराना. टीचर को अगर प्रिंसिपल ने कहा है कि जाके सब बच्चों को डिबार कर दो, इतना क्लास अटेंड नहीं करिए, टीचर की अपनी ओपिनियन हो सकती है. ये कुछ ऐसा है कि हमें पता है सड़क पे बहुत बड़ा गड्ढा है, जैसे स्टीयरिंग व्हील उस दिशा में घूम चुका है कि आपका कार का टायर उस गड्ढे में पड़ेगा पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते. मतलब अगर हम एक स्टीयरिंग व्हील है तो, राइट? सो key issues for the middle managers are to handle those, just to implement those unpopular or decisions which you think are bad. Your management is not thinking those are bad, but it is unpopular decision. The most difficult things: handling the internal conflicts, managing time between the administrative tasks as employee development, and to adopt the constant day. So here I would like to take a pause. तो अभी हमने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है, अभी हमने जो सिचुएशन देखी है कि क्या ऐसा होता है. So I would like to hear from you. आप लोग अपना बताइए, अपने एक्सपीरियंस बहुत कम टाइम में थोड़ा सा बताइए आप इस टाइप की, अगर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं तो, कि डू यू एग्री और डिसएग्री ऑन सच थिंग्स? आर यू आल्सो ऑन द सेम बोर्ड जहां आप ऐसी टीम को मैनेज कर रहे हो जहां लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं एंड यू आर इंप्लीमेंटिंग दोस डिफिकल्ट डिसीजंस, एंड व्हाट आर दोस एडिशनल challenges which you are facing? Anyone who would like to share their views, thoughts, experiences, learning? Hello, sir. Yeah, hello. First of all, very good morning. Good morning. May I know who is speaking? I can't see. Deepak this side, sir. So I'm on the way now, so I don't open my camera, but only. But if you open, if you कर सकते हो, we should use camera. When technology permits attending classes in such way, then I can also accept student moving. No issue. Yes, Deepak, बताइए. Yes, sir. सर मैं जब अपने ऑफिस में ज्वाइन किया था गुरुग्राम में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा वहाँ का. तो मैं सेल्स मार्केटिंग में ज्वाइन किया था. तो सर वहाँ पे सिनारियो ऐसा था कि जो हमारे TL थे
उनका बस एक ही मोटिव होता था कि सेल्स में आप वो मत देखो कि हम क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बस आप ये थॉट प्रोसेस लेके चलो कि हमें बस सेल करना है। चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी है, वो रॉन्ग प्रोडक्ट है, राइट प्रोडक्ट है, वो मैटर नहीं रखता है। और जब मैंने उनसे क्वेश्चंस अराइज़ किया कि सर अगर हम ह्यूमैनिटी से देखें तो हम इसे सेल करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वो और किसी को प्रमोट करे, तुम्हारा एक ईज़ी वे से सेल जाएगा। तो उनका कहना था कि ये सब आप मत देखो, फर्स्ट सेल के बाद नो रिलेशन, नो बॉन्डिंग। फिर कुछ प्रोडक्ट में ऐसा इश्यूज़ होते थे, तो जब हमारा कस्टमर कॉल आता था कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उनका कहना था यू हैव डोंट पिक अप सम कॉल्स और उसके बाद आप भूल जाओ। तो जब मैंने अपने डायरेक्टर से बात किया जो वहाँ पे ओनर थे, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ से मत जाइए, आप मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल से वो उन्होंने बताया कि व्हेन यू हैव इन स्कूल, तो स्कूल में भी आपने बहुत सारे पढ़ाई-लिखाई किया, लेकिन उतने फीडबैक नहीं मिले। तो वहाँ पे सर मुझे ऑर्डर मानना पड़ता था कि मतलब हमें पता था कि हम सही नहीं कर रहे, प्रोडक्ट हमारा खराब है, फिर भी हम वो 100% पिच-अप लाइन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो वो सर इस तरह का कुछ सिनेरियो था वहाँ पे, यही मैं बोलना चाहूँगा। और वो मुझे फ़ॉलो करना पड़ा, लास्ट में सर ऐसा हुआ कि जब माइंडसेट नहीं मिला हमारा और उनका, तो फिर मुझे लास्ट में वहाँ से रिज़ाइन देके स्विच करना पड़ा। करेक्ट, एंड आप बहुत सही कह रहे हैं। और मतलब ये एग्जाम्पल सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स का ही नहीं है, इसका मैं एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूँ। एक वो ऐड आता है ना, वो ना हमारे जितने भी पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स हैं, एक वो विमल है, क्या है वो जो बेचते हैं वो। हाँ जी सर, विमल। तो आप जो कह रहे अजय देवगन। हैं एक बहुत का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि दे नो हु दे आर, पीपल वर्शिप हिम, वर्शिप देम, राइट। राइट, ऑन द अदर हैंड दे आर वेल कॉन्शियस कि जो प्रोडक्ट उसे बिकवाया जा रहा है वो उसका क्या है। बट देन सडनली दे बिकम प्रोफेशनल राइट। कि नहीं, दिस इज माय जॉब, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर, मुझे अगर एक ओके, ऐड करने के ₹1 मिल रहे हैं तो मैं करूंगा। वो कहते हैं दिस इज नॉट, दिस ऑन ऑन द क्लाइंट कि तुम ये खुद विजडम लगाओ कि मैं कितना लेना है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। गुड, थैंक्स फॉर यस। पार्टिसिपेटिंग। एनीवन एल्स? तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन चीज़ों से कैसे मतलब आप उसको टैकल करना चाहिए? क्योंकि जॉब भी तो सर आपका है, इम्पोर्टेंस वो भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। एंड जो आप कर रहे हो वो भी सर गलत कर रहे हो। तो फिर उस कंडीशन में आप ह्यूमैनिटी देखोगे या फिर जो आप वर्क है बस वर्क को देखोगे? राइट। So if my manager is calling me, is asking me to sell hash or joints, तो इलीगल, ठीक है, इससे जितनी जल्दी बाहर निकल जाए। अब जो प्रोडक्ट बता रहे हो कि उसमें आपको लग रहा है कि देयर आर समथिंग जो उस तरीके से अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आई हैव ए 14-year-old सन, एंड लाइक एवरी किड, वो भी कुछ ना कुछ यू नो जो फूडिंग हैबिट्स होती हैं। तो मैं ऐसे चैनल को फॉलो करता हूँ और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते हैं मोटिवेशन वाले। वहां पे एक चीज आती है, शायद उसको उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि वो कहता है बच्चे से कि क्या कभी तुमने जो ये ओकरा या लेडी फिंगर या हिंदी में भिंडी बोलते हैं, कभी तुमने भिंडी का ऐड देखा, कभी तुमने टमाटर का ऐड देखा? बोले नहीं देखा। तो ये तुमने टमाटो सॉस का ऐड तो देखा होगा, वो बड़े बड़े लोग उसके अंदर, यानी पूरी इंडस्ट्री है, कितने $1,000 की वो नहीं बता रहा, बट एट इज काइंड ऑफ एड्स दे हैव फ्रॉम द प्राइम टाइम एंड काइंड ऑफ पीपल प्रमोटिंग एनी कैच अप। दैट मीन्स कि कम कम से कम कई करोड़ रुपया तो सिर्फ मार्केटिंग पे ही जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि भिंडी को या नॉर्मल टमाटर को मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको पड़ रही है, इसका मतलब उतना हेल्दी तो नहीं है। और लेकिन इसके लिए जो आप मोरल, जो आप गिल्ट की या उसकी बात कर रहे हो, ये कंपनी क्या कहती है कि हम तो ऐड करेंगे, हमें पीछे लिखा तो है ना इंग्रेडिएंट क्या है, वहां लिखा है E555 E122, जो लिखा है टेस्ट एनहेंसर है या थिकनेस एजेंट है या फिर एसिडिटी रेगुलेटर है, तो सब लिखा हुआ है, कस्टमर अपना विजडम यूज करे कि उसे खाना है या नहीं खाना है, कितना खाना है। देयर आर केसेस आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ केचप खाते हो तो नेचुरली आपकी हेल्थ खराब होगी ही होगी, राइट। क्योंकि वो उसमें उसके अंदर शायद रियल टमाटर एक ही होगा, बाकी उसको उसको छोड़ के हर चीज केमिकल है, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे सोचोगे तो ये इश्यू है। आई थिंक जितने प्रोडक्ट भी बार टीवी पे आके सेल हो रहे हैं, यू नो कोक एंड पेप्सी का वहां के स्टडीज है, आप नेट से मिल जाएगा, सब पूरा फ्रीली अवेलेबल। कोक एंड पेप्सी की इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि पूरी पूरी एक आध कंट्री उसके अंदर चली जाए, और इट इज हेल्दी तो नहीं है। तो मार्केटिंग इसमें ये जो मोरा टेलिमा जो आप कह रहे हो वो बना रहेगा।
I think at this point of time I can't say much until you change your कि भाई देखो किसी चीज को बेचने की जरूरत पड़ रही है तो ऑलरेडी कुछ है, राइट? कंसेप्ट सर क्लियर है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को और थोड़ा कोलैबोरेट करना चाहता हूँ सर। वो मेरा फर्स्ट जॉब था सर, और ऐसा सिचुएशन था कि सब कुछ ओके ओके था, सैलरी पैकेज भी गुड था, लेकिन जो हम वर्क कर रहे थे वो सर पॉजिटिव वर्क नहीं था, हम निगेटिव वर्क करते थे, मुझे पता था। लेकिन डायरेक्टर का और जो मेरे टीम उनका कहना था कि आप बस काम करो, आप ये मत देखो आप क्या कर रहे हो, आपका वर्क इंपॉर्टेंट है, अब पैशन। मैं भी अभी आपसे यही कहूंगा, मैं भी अभी आपसे यही कहूंगा, ठीक है? लेकिन हम तो सर कस्टमर के साथ तो सर गलत हो रहा है ना, वैन जब वो हमारे साथ वो इमोशनल होके बोलता है सर बस आप ही के बिलीविंग पे हम ये कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो सर आप गलत हो ना फिर, और ह्यूमैनिटी नेचर से ऐसा थोड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम लोग इस पर और बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वो कहते हैं ये, लेकिन कस्टमर को एजुकेट करने की अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज भी बनी हुई है, ठीक है? और इट्स लाइक चलो तुम मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये तो कोई प्रोडक्ट तुम्हारे खाने का, आई डोंट नो, आदमी की पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकल जाती है एक फ्लैट खरीदने में, ठीक है? और मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर भी होते हैं जो झूठ बता के या आधा सच बता के वो फ्लैट बेचते हैं, ठीक है? वो राइट झूठ भी बोलते हैं रेरा रजिस्टर्ड है, सच भी बोलते हैं रेरा रजिस्टर्ड है, इसका कहीं मतलब नहीं है कि बंदे को फ्लैट मिल ही जाएगा, ठीक है? राइट। इस सिनेरियो को देखो, अब इसमें क्या आंसर है? इसका आंसर ये आएगा कि भाई तुम अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के एक फ्लैट या एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, अगला तो जो बेचने वाला है, जो बीच के एजेंट हैं, वो अपने कमीशन के लिए या अपनी सैलरी के लिए वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और वो सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएंगे। ये आप भी तो देखो ना, आप भी तो डबल चेक करो कि जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें कितना सेफ है या नहीं है। इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है? समझ गया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच तो सर। सो एबीसी का फुल फॉर्म है, एक्चुअली मैंने पूरे ए से लेके जेड तक सारे ये अल्फाबेट्स और उनका जो मैंने हार्वर्ड में सीखा आप लोगों के लिए, और उसका मीनिंग लिखा है हियर फॉर ए, आई मीन हाउ टू एंकर ए टॉपिक। जब दो लोग बात कर रहे हैं, एंकर कहां पे करो। बी मीन्स हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स, जैसे कार में ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, हमें दिखता नहीं, फाइनली एक एक दो कारों की टक्कर हो जाती है, मतलब हमें कितना भी लगे हमें सब कुछ दिख रहा है आगे का और पीछे का, बट उसके बावजूद भी देयर आर ब्लाइंड स्पॉट्स। सो देयर आर ब्लाइंड स्पॉट्स इन आवर ओन पर्सनैलिटी जो हमें नहीं दिख रहे होते हैं, और फिर वो हमें आगे प्रॉब्लम करते हैं, दुर्घटना हो जाती है। और थर्ड है, सी है, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर एट वर्क प्लेस। सो अगर टाइम मिलता है हम आगे जाके ई से लेके और रिमेनिंग टॉपिक जेड तक जाएंगे। आज के लेक्चर में आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर टू टच अपॉन दीज थ्री टॉपिक्स ए बी सी, एंड आई विल डू इट इन द रिवर्स मैनर, राइट? सबसे पहले पकड़ेंगे क्योंकि तीनों बड़े क्लोजली कनेक्टेड है। The CPB at workplace, the counterproductive behavior. I hope all of you can see a board. आपको अपनी स्क्रीन पे बोर्ड दिख रहा है? रिंकू, कैन यू सी? यस Yes, सर, sir. यस। तो रिंकू तुम बताओ, रिंकू हमारे जीपी ग्रुप में ही काम करते हैं, वो एक बोर्ड पे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? रिंकू तो आवाज नहीं आ रही है, क्या म्यूट करो, चेक चेक करना। हो सकता है तुम्हारा हेडफोन ना काम कर रहा हो। नहीं आ रही है रिंकू। No, one हम person. Just the एनीवन एल्स? one person is working, one person is sitting idle. या नहीं, बोथ आर वर्किंग, बट कुछ और बताना चाह रहा है ये जो चित्र है। Opposite Sir, direction. both are going in opposite direction. Opposite direction. एग्जैक्टली। सो फाइनल आउटपुट क्या होगा? इट विल नॉट मूव। Work No done result, zero. no Zero हो result. जाएगी. Work done will be zero. आप इस सच के साथ आज जाइएगा, मैं भी खुद में मैं रोज घर जाकर नोट्स बनाता हूँ, विकास आज तुमने कौन सा काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर करा, क्योंकि होता यही है। मैंने भी मेरी जर्नी वही, मैं पहले पार्ट टाइम पीएचडी कर रहा था, फिर सीनियर लेक्चरर बना, फिर मैं प्रमोशन होते चले गए, करते 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 फिर मैं एचओडी कंप्यूटर साइंस बना जेआईटी नोएडा जैसी संस्थान है जो विच इज नोन फॉर कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। मैंने उस डिपार्टमेंट को 7 साल जो भी हुआ है जेआईटी नोएडा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, आप एज्यूम कर सकते हो सारा मेरी डेस्क से ही गुजरा होगा।
उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर बन गया, हार्वर्ड भी हो गया, बीजीटीआई का एल्यूमिनी हूँ। इसके बाद आज मैं सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ अपने अंदर कि यार ये तुम कर क्या रहे हो बेटा, तुम सब कंप्लेन कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, उसको ऐसे बोल रहे हो, दीज आर काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, राइट। सो क्योंकि बड़ा बड़ा मुश्किल होता है अपने अंदर स्वीकार करना। दिन भर हम कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं। सो आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू टच अपॉन दोस टॉपिक कि अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। जितने लोग आज क्लास अटेंड कर रहे हैं या मेरी टीम के लोग हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तभी आज उस मुकाम पर बैठे हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है वी आर लेस प्रोडक्टिव, उसका कारण है कि हम वो जो ये नॉक वाला कर रहा है ना, ये दोनों हम ही है, ये दो अलग अलग लोग नहीं है। हम ही है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिन में 15 घंटे हम वो काम करते हैं, लेकिन दिन में 5-10 मिनट हम एक ऐसा काम भी कर जाते हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अलग भाषा में अगर बोलूं, हमने सुबह 10 बजे अपनी कंपनी में गए, 1 बजे तक अपनी डेस्क पे बिल्कुल श्रद्धा ईमानदारी से बहुत अच्छा काम करा, लेकिन जब 1 बजे कॉफी कप लेके हम दोस्तों के साथ बात करने खड़े हुए, पता चला 4 लोगों की वहां पे हमने आलोचना या बुराई कर दी। टाइम इन्वेस्टेड हार्डली 5% ऑफ टोटल वर्क टाइम, एंड रिजल्ट जो 4 घंटे की जो मेहनत करी गई थी, उससे जो प्रमोशन या रिकॉग्निशन या आपके बारे में जो सिस्टम में बातें होनी चाहिए थी, वो तो दब गई। पता चला क्या इंपॉर्टेंट हो गया, दिस गाइस लाइक दिस। ये तो बहुत हल्का उदाहरण दिया ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि भारतीय समाज में कहते हैं ना, निंदा रस सरस तरीका ऐसा कुछ करके, कि सबसे ज्यादा मजा निंदा में आता। समटाइम हम वो भी कर रहे होते हैं जिसका हम रियली डू नॉट नीड, बस गॉसिप में जैसे कहते हैं ना, हवन चल रहा है, तू भी हवन डाल, तू भी डाल, तू भी डाल, हम भी डाले, थोड़ा चल हम भी बोल देंगे। शायद हम वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में इतना बुरा ना सोचते हैं। तो ये जो अभी ये सिर्फ शुरुआत है। मीटिंग हो रही है, आपका ध्यान बार बार अपने मोबाइल पे जा रहा है, बॉस की निगाह पड़ गई, 1 सेकंड की मीटिंग में उसने जिससे तुमसे आई कांटेक्ट हुआ, देखा तुम्हारी निगाह फोन पे थी, तुमने 2 घंटे मीटिंग में लगा दिए, तुमने बहुत सारा वहां पे काम एब्सॉर्ब करा जो आगे जाके करोगे, बट बॉस दिमाग में क्या लेके चला गया, he is not a listener, he is not listening what I am saying. Now referring your mobile phone during the meeting is a counterproductive behavior. तो मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, प्लीज डू नॉट ट्राई टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। इंडियंस आर ऑलरेडी ए ह्यूज पोटेंशियल प्रोफेशनल्स। द प्रॉब्लम इज having so many counterproductive behavior which we have. So so if you read the second paragraph written on the slide, what they miss, they often overlook their own counterproductive behavior and subtle action or attitude that senior leadership can sense. However, due to personal blind spots, these employees fail to recognize. जब आप देख ही नहीं रहे आप कौन से काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर कर रहे हो, आई रियली डोंट नो देन हाउ यू विल करेक्ट दोस। ओके, बट why I wrote these 3 particular lines? Okay, here I use the another topic which is the blind spot. आप अपने काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर को इसलिए नहीं देख पा रहे हो, देखना नहीं चाहते हो, एक अलग चीज है, देख नहीं पा रहे हो क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत सारे हैं। एक और एग्जांपल जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, if you can see this picture clearly, who will try to explain this? Anyone else? Manisha, Dipanshi, I can see many people, Vikas Rana, Shailja, Shraddha, Arun, Dr. Gupta. Can anyone explain what is visible on your screen? ये कार है, टायर्स बर्न हो रहे हैं गाड़ी के। एग्जैक्टली। अच्छा रिको बोला, हाँ ठीक है, टायर बर्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हमने उसमें अलग से पेट्रोल लेके आग लगा दिया या कुछ करा है? लिखा है स्लाइड नंबर पर, हमने सर रेस को बढ़ा दिया है वहां पे और हैंड ब्रेक को एक साथ यूज किया है। यस, यही मैं कह रहा था। आप ये कार रेसिंग का सीन है जहां नेचुरली हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी कार है,
करोड़ों डॉलर की कार है, बहुत बढ़िया रेस काम कर रहा है, लेकिन वही साथ में आपने इफ यू प्रेस रेस एंड पुल हैंड ब्रेक टुगेदर, यहां पे हैंड ब्रेक जो आपने खींच दिया, दिस इज योर काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। रिजल्ट इज मिसअलाइनमेंट, ये तो कार पूरी घूम जाएगी, ध्यान रखना, मिसअलाइनमेंट, एंड देयर विल बी फ्यूम्स विच अदर कैन सी एंड फील। अगर आज इतनी बात भी समझ में आ गई, आई एम टेलिंग यू, आप एक बहुत अच्छे सुपर सक्सेसफुल लर्नर बन के जा रहे हो हमारे यहां से एमबीए बीबीए करने के बाद। Result is misalignment. If you have even one or two slight counterproductive behavior, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अलाइनमेंट में नहीं हो, किसी तरीके से नहीं हो। फिर हम चार बात करें, पता नहीं काम तो मैं बहुत करता हूं, मेरा प्रमोशन नहीं होता, पता नहीं मैं तो 10 साल सेवा कर रहा हूं, ये लोग फेल टू रिकॉग्नाइज। कम ऑन, यू नेवर सॉ कि तुम कुछ कर रहे थे और बार बार हैंड ब्रेक खींच रहे थे। और सबसे बड़ी दुविधा, काश मिसअलाइनमेंट होता, क्या होगा, आपका प्रमोशन तो नहीं होगा, चलो ऑर्डर से बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये जो ये बहुत ये मैंने ये एग्जांपल मैंने हार्वर्ड से ही लिया था। इस घटनाक्रम में जब रेस ऑफ हेडर दोनों खींच रहे होंगे, जो अभी रिंकू ने कहा कि वो टायर बर्न हो गए, यस टायर बर्न होते हैं, फ्यूम्स बाहर आता है, बदबू बाहर आती है। यू आर द टॉक्सिक एम्प्लॉय, तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो रहा है। हैविंग सम काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर आर एक्चुअली व्हाट यू से, एक वातावरण को दूषित कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे एम्प्लॉय। अब आपको पूरा सीन दिख गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर है, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं मेरे अंदर तो है। द विकास सक्सेना is still working on realizing those blind spots, what counterproductive behavior I have, so that at least मेरी वजह से मेरी ग्रुप, मेरी यूनिवर्सिटी को ये लगा यार अब ये आ गए, अब तो यही होगा, राइट। सो कमाल की बात यही है, व्हाट इज, तो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। अपने मैं आप तो बहुत अच्छे, मैं तो नहीं बोलूं, खुद सोचना। सो गो विद दिस क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, what is the probability that here I is you, what is the probability that I am also creating fumes by my counterproductive behavior in my organization and creating fumes, वो धुआं, गंदा जलता हुआ स्मेल वाला धुआं, which other can see and smell but I cannot see due to blind spots. I have no answer, I'm only giving you this set of questions. So I will just quickly read those, क्योंकि this may be different for different person. Counterproductive behavior सिर्फ यही नहीं होता कि मैंने जाके बुराई कर दी अपने मैनेजर की या मीटिंग में सो गया। लीडर्स के लिए काउंटरप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होते हैं? नंबर 1, माइक्रो मैनेजिंग और कंट्रोल ड्रिवन बिहेवियर। जैसे मैं एचओडी हूं, अब मैंने काम बांटा मीटिंग में, उसके बाद जिसको काम दिया मैं उसके साथ बैठ गया, भाई क्या पता तू क्या कर रहा है। तो ओवर मॉनिटरिंग इज काउंटर प्रोडक्टिव। एक बार डेलीगेट कर दिया, अब उन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे, टीम के साथ साथ चलते रहो, तुम क्या कर रहे हो, तो देन इट विल नॉट ओनली रिड्यूस द टीम मोटिवेशन, इट विल आल्सो रिड्यूस द ऑनरशिप। जब वो कहेंगे ठीक है यार तो तुम ही कर रहे हो, बर्नआउट तुम्हारे अंदर होगा, भाई तुम ओवरवर्क कर रहे हो। तो हाउ टू फिक्स इट, सेट द क्लियर एक्सपेक्टेशंस कि मुझे तुमसे क्या कराना है। इसके बाद भैया पीछे हट जाओ, नहीं मन कर रहा हो, बड़ा मन कर रहा हो कूद के मैं काम कर लूं, मैं ज्यादा अच्छा कर सकता था जब मैं इस पोजीशन पे था, तब भी अगर आप हिरार्की में ऊपर आए हो तो आपको हटना पड़ेगा, उस पे रिलाय करना पड़ेगा। सो रिप्लेस कंट्रोल विद ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन। एंड हियर आई अलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। 15 साल पहले जब मुझसे पूछा गया, 2-3 बार मैंने हर जगह ये एग्जांपल दिया कि हु इज द बेस्ट लीडर इन फ्रंट ऑफ, टू मी आई अलवेज से पीपल से गांधी, पीपल से लेनिन, बड़े बड़े लोग का नाम लेते हैं, मंडेला का नाम लेते हैं, ओबामा का लेते हैं। एक्चुअली मैं महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेता हूं। बोले क्यों? नॉट बिकॉज आई लव क्रिकेट। उसने क्या किया था, अगर आप 2007-11 का वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ रहा होगा, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, टेंस सिचुएशन है, ऐसा नहीं था मैच वन साइडेड था, और देन ही टुक वन कॉल, ही कॉल्ड जोगिंदर शर्मा। अभी कोई नहीं जानता उस प्लेयर को, लोग भूल गए। जोगिंदर शर्मा से कॉल कर, सोचिए साइकोलॉजी बिहाइंड धोनीज ब्रेन। अगर छक्का पड़ जाता, जो पड़ गया था, वो तो शर्मा ने कैच पकड़ लिया, अगर इंडिया मैच हारती
तो धोनी जी बनते विलेन हर हालत में, क्योंकि तुमने वर्ल्ड कप फाइनल लूज करा है, वो भी इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी तुमने उस बॉलर से बॉल करा दी जिसको तुमने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं करा। जोगेंद्र शर्मा बाद में हमारे पॉपुलर बॉलर। ये होता है लीडर कि तू कर, ट्रस्ट है, अगर फ्लॉप हुआ मैं ऑन करूंगा, आई विल ईट द ट्रस्ट। होता है। इसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हारी, जो भी रोहित शर्मा या आई डोंट नो कौन था कैप्टन, या विराट था, भाई तुम टॉस जीती क्यों नहीं पहले खेले? हाँ। तो लीडर, लेकिन अगर तुम जीत गए, सो यहाँ पे आई सॉ, ये मैंने मुझे बहुत करना पड़ता था टीम बनाने के लिए और ट्रस्ट पास ऑन करने के लिए। लीडर को करना पड़ता है कि चलो भाई तुम करो, उसको उसको पूरा संभावना होती है कि ये काम खराब भी हो सकता है, बट वो मेंटली रेडी है, खराब हुआ तो जिम्मेदारी मेरी, अच्छा हुआ तो तेरा। बट मैंने एक बंदा और क्रिएट कर दिया जो आगे जाकर लीडरशिप पे काम कर सकता है। और आज धोनी ने ये इंश्योर करा कि अगर टीम में 11 लोग खेलते हैं तो 11-11 के कम से कम 22 लोग और बैठे हैं, 2 टीम और बैठी है। रिप हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत, कोई भी कभी भी आके आ सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट हमेशा सफल नहीं हुए, बहुत सारे बैकफायर हुए, वो सारी डस्ट उस लीडर ने खाई। ठीक है, बट अगर तुम लीडर हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैंने लिखा है विप्रो अजीम प्रेमजी एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ टाइम पहले विप्रो में लीडरशिप वर्कशॉप के लिए गया था। सो ये काम बहुत होता है कि मीडिया में करता हूँ ना। मिस्टर अनुराग, कैन यू म्यूट प्लीज? सो इस इतनी ओल्ड एज में भी जब अजीम प्रेमजी मीटिंग लेने जाते हैं अपने, अब तो अजीम प्रेमजी कितने बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, वो जाकर वो थोड़ी निटी गिटी में घुसेंगे, बस ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद रिजल्ट दे लो कुछ टाइम बाद। नो, बट उनके पास एक पन्ना लेके जाते हैं, और अगर मीटिंग में 30 लोग हैं तो 30 का प्रिंट आउट लेके जाएंगे, सबको पकड़ा देंगे मीटिंग के बाद। फिर लोग लिखेंगे, जब तुमने 2 घंटे मीटिंग करेगी तो 5 मिनट और लगाओ, लिखो मैंने तुमसे क्या कहा। एंड देन ही इश्यूड वन थिंग, हैव यू अंडरस्टूड द थिंग्स आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड? उनका बड़ा सिंपल लॉजिक है, जो मेरा भी रहा आगे जाके, कि मैंने मीटिंग कर दी, काम बांट दिया, 10 दिन बाद मिले, देखा काम वो नहीं तो मैंने कहा था। एक तो इरिटेशन हो गई, बाद ही 10 दिन कौन वापस करेगा मुझे? ये 10 दिन तो गए, अपने भी गए उसके भी गए। जो मैं चाह रहा था उस तरीके से डाटा सामने नहीं आया, या तो कोई ये फील्ड गायब हो गई, या फील्ड ऐड हो गई, इसने पूरा सीवी बदल दिया। तो मैं आई इंश्योर्ड व्हेन पीपल आर लिविंग फ्रॉम माय मीटिंग रूम, वे लिखेगा, मैंने जो भी मांगा है समझ में आ गया क्या? हाँ ना, हाँ नहीं, लिखो, रिपोर्ट का फॉर्मेट लिखो। पता चलता है 100% टाइम पे मैं दिखता हूं हम अलाइनमेंट में नहीं है, हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, हमें समझ में नहीं आया। सो if I'm saying do not do the micromanagement because it will reduce the ownership in your नीचे वाले एम्प्लॉय में, प्लस वो अपना ट्रस्ट भी तुम्हारा मिस हो रहा है, वो बर्नआउट तुम हो रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो अपनी तरीके से काम ही नहीं कर पाए, वो कब, जब तक गलती नहीं करेंगे तभी तो सीखेंगे, मतलब गलती करेंगे तब तो सीखेंगे ना, अपने 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 खुद के डेवलपमेंट, अपने मॉडल्स बनाएंगे वो लोग। सो उस पूरे प्रोसेस में आपको साइड में खड़े होकर बस उनकी हेल्प करनी है। आपका बड़ा मन करेगा लो मैं कूद के मैं करा दूं, जिस दिन कर दिया, दिस इज योर काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। अवॉइडिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, आई थिंक टुडे विद मे बी 1 or 2 हम और ले पाएंगे। ये बहुत होता है इंडियंस में तो भर भर के है, इससे ये बात कहने का मन कर रहा है लेकिन नहीं कह पा रहे। बॉस से ये कहते हैं, कुलीग से ये कहते हैं, टीम लीड से ये कहते हैं, अरे भैया बैठ के कुड़ते रहो और अपनी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हो और टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हो, विच इज काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, पूरी कंपनी का माहौल खराब कर रहे हो। इससे अच्छा ये है आप उस व्यक्ति से बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा था एंकर टॉपिक इससे कनेक्टेड है। We love gossips. We love meaningless discussions. But when it is something difficult to say to our junior, to our peers, to our seniors, we have a tendency to avoid it. Rather, I will like कि इस यहां से डिग्री करने के बाद I really want to create the leaders who love, who do at least do not avoid. If do not love, at least do not avoid getting engaged into the difficult conversation. ठीक है, पोस्टपोन करोगे, टॉपिक को सॉफ्ट करोगे, कोई फायदा नहीं होगा।
हो सकता है अगले ने आपका वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही ना हो। मैं आई ऑलवेज ट्राई दैट इन माय टीम पीपल हैव दिस क्वेश्चन, द साइकोलॉजिकल सेफ्टी, वो अपनी बात कह सके। एंड 70-80% टाइम में मैंने रियलाइज करा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं कहते तो शायद मैं समझ ही नहीं पाता, और वो चीज बाद में खराब हो जाती है। सो ये भी एक काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम है आपकी फेस्टर। फेस्टर मीन्स होता है जैसे एक घाव ना सड़ता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, और आपकी रिलेशनशिप क्वाइटली धीरे धीरे क्विकली डिटोरिएट भी हो रही है। इससे अच्छा ये है कि आप उस टॉपिक को वहां पे रिजॉल्व करें। सो यू इफ यू आर द लीडर or a team member, you also lose respect as a leader, right? So how to fix it? Please address those issues early, ठीक है? And maybe अगर आप मीटिंग में भी नहीं कह पा रहे हो तो उसके बाद we want to succeed together, so we need to talk about this. Can we? And go with the positive intent. Don't go with the fear of losing it. I will lose the argument. आप अपनी बात मनवाने नहीं जा रहे हो, फिर तो आप पहले ही हार गए हो, क्योंकि जैसे कुछ होगा आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, चेहरे पे तनाव आ जाएगा, अगला नहीं सुनेगा तो आपका बॉस है या पीआर है। लेकिन यहां पे टॉपिक हम जो सीख रहे हैं इस वाले कोर्स में कि हमें डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे हमें जीत के आना है, हम ये कह रहे हैं कि आपको उन डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को इंगेज होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम नहीं होनी चाहिए। जाइए, बात कीजिए, दो में से एक पार्टी जीतेगी, लेकिन कम से कम आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। जब आपने बताया तो अगला भी बताएगा कि मैंने सोचा था लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। I will tell you, just do it. Just do it. I will tell you कि after 2-3 such discussion with that XYZ guy, वो व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट करने लगेगा। जैसे भी दीपक जी ने बात की शुरू में कि ये प्रॉब्लम थी मैनेजर, आई थिंक यहां आप सोच रहे हो, इतना सोचा कि आपने जॉब छोड़ दी, मुझे भी बताया। बट आफ्टर दिस कोर्स कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जस्ट सीक अप एन अपॉइंटमेंट विद योर लीडर। 5 सर एक बस बात करनी है, दिल में दुविधा रहती है, वो समझ में नहीं आती, क्या बोले क्या बात है सर। ये रहता है कि मेरे कोई जो जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मुझको लगता है कि क्लाइंट को हमें बहुत बेवकूफ या इस तरीके से गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि मुझे को बेचना है, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, आई विल डू दैट। बट फिर उस बाद में फोन आता है तो मेरे अंदर ये चीजें आती हैं, सोच आती है, क्या आप मेरी से हेल्प कर सकते हैं? कुछ नहीं करा आपने बस उस डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड नहीं करा। देखो वहां से क्या आ रहा है, फिर वो बता रहे हैं सुन यार मैं भी 10 साल पहले यही खड़ा हूं। अभी तो जो क्या बात नहीं कर रहे तो आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको लग रहा है ये सिविल है, कह रहा है ऐसा करो। जब तुम बात करोगे तो यू फाइंड कि वो भी वहीं से गुजरता हुआ गया है, वो 4 चीजें और बताए, राइट? सो इन ए प्रोफेशनल सर्किट गेटिंग कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन तो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस आर परफेक्ट, वर्किंग वेरी परफेक्ट, बहुत अच्छी है, नहीं है। जहां इंसान है वहां पॉलिटिक्स है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है उतनी ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स है। उसको कोई वाक्य को घुमाना आता है, इससे अच्छा 4 रिक्शे वालों के बीच का। लेकिन जितना आप एलिट सेक्टर में चले जाओगे बड़ा गंदा, मतलब ऐसा आता है। बट ये उसका आंसर है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप दिस इज ए काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, इफ यू आर अवॉइडिंग, you not only you will lose, your industry will lose. This is a common thing. I think I will not discuss it much. It is operating in silos. अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लूं, अकाउंट्स भी है, रजिस्ट्री भी है, आईटी डिपार्टमेंट भी है, एक्सटर्नल वेंडर्स बहुत सारे हैं, डीन ऑफिस है, एचओडी ऑफिस है, ये 25-30 लोग बने हुए हैं। Everyone is full of egos bag. But if you see the university, a helicopter view, यूनिवर्सिटी इज देयर फॉर 5,000 10,000 स्टूडेंट्स एंड 200 एम्प्लॉय उनके लिए लगे, 200 टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें। तो अगर इन 200 टीचरों और बाकी जो मैंने यूनिट बताई आपको, एडमिन, अकाउंट्स, रजिस्ट्री, आईटी, सबका एक ही तो उद्देश्य था कि हमसे फैंसिटर हैं, असली टीम में 200 फैकल्टी मेंबर्स है जो 5,000 बच्चों को पढ़ाएंगे, इनका पेशेंट होना चाहिए, तो दे आर फैसिलिटेटर, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे कल्चर करते रहते हैं, ये कोशिश करें इस कल्चर की हमारी जो सारी यूनिट जो विच आर फैसिलिटेटर, दे शुड कीप वर्किंग टुगेदर। वर्किंग इन साइलोस क्रिएट्स ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? फिर कभी कभी ये भी होता है कि आपको ये नहीं पता मीटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है। सो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी इश्यू पड़ता है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अदर टीम्स प्रायोरिटी।
मैं चाहे लड़ जाऊं कि यार कोई फायदा नहीं, मैं तो कह रहा हूं मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में वाईफाई राउटर्स लगा दो, आप लगा ही नहीं रहे हैं। सोचता है इशू फंड फाइनेंस को, नहीं पता था फाइनेंस तो आ चुका है, अब क्यों नहीं लग रहा? अब सब, अब पता चला कि रुक जाइए, पता चला था प्लान में कह रहा था ये बिल्डिंग को डिसमेंटल करके एक और बिल्डिंग बननी थी। कब पता चलेगा? Different teams have different priorities, different set. People are not bad. Understand this. By and large, people are not bad. हम सिर्फ उनसे बात नहीं कर रहे. So as leader, you should create this communication channel. And if you're already leading different teams, it is your job to ensure that teams under your supervision are discussing. Just have several hands-on over a cup of tea. कोई एजेंडा नहीं है, जस्ट बैठो डिस्कस करो, ताकि तुमको उनके कंस्टेंट तो पता चले, उनको जो ऑब्जेक्टिव दिए वो तो पता चले. यू विल सी suddenly your organization will become a super achievable organization, right? So now I'm about to conclude this because we promised till 11:30 only. So what we am trying to say that yes, we all have several counterproductive behavior as leader, as individual, which I just discussed. वो तब भी नहीं दिखते हैं क्योंकि ये तुम कोशिश नहीं कर रहे, पता चल गया तो नेचुरली ढूंढोगे. मैं सिर्फ आपको 5 ब्लाइंड स्पॉट बताऊंगा जो आपको देखने में बाधा कर रहे हैं. और मैं इतने टाइम से काम कर ही रहा हूँ, तब 25 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है. आई फर्मली बिलीव कि सारे सही हैं. हजारों लोगों के साथ काम करते हैं. नंबर 1, ओवर एस्टिमेटिंग सेल्फ परफॉर्मेंस. बहुत, ये हर व्यक्ति जिससे मैंने बात करी है, शायद ही कभी कोई व्यक्ति मुझे मिला जो कहता हो कि नहीं यार मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ. हर कोई, साहब मैं तो बहुत पढ़ाता हूँ, साहब मैं तो बहुत काम करता हूँ, साहब जो काम देते हो वो करता हूँ. मैं भी करता था जब मैं एचओडी के अंदर था, एज एचओडी में. भैया मुझे पता है तुम कितना काम करते हो, और 200 लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, किसने वो भी काम करा जो नहीं कहा गया था. लेकिन ये बात सच है, उन 200 के 200 लोगों में हर एक से पूछ लो, वो कहेगा आई एम द बेस्ट, राइट? So believing you are performing above average with while other peers are not at this is wrong. Accept this. ठीक है? अच्छा होगा क्या? Ultimately you will go out of with this frustration. या मुझे तो ये लोग देख ही नहीं रहे, I'm not recognized, and then subsequently you will become resistant to feedback. सुन ही नहीं रहे हो कि अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि तुम तो अपने को बेस्ट मान चुके हो. क्या इतनी हिम्मत है कभी अपना फीडबैक लो? Keep studying the feedback and compare self-assessment with the other's perception, right? This is a super huge blind spot, especially in Indians, including me, definitely. कि हम पहले ही अपने को गोल्ड मेडल दे चुके हो. फिर तो भैया बचा क्या, तो अपने पास उतार ही दोगे, उसके अलावा पैसे नहीं, खुद गोल्ड मेडल दे चुके हो, अपने में इम्प्लीमेंट, अपने में इन्वेस्ट करा नहीं है. सारी दुनिया गलत है, सारी टीम मेंबर्स गलत है, नेचुरली. Then naturally you will become resistant to feedback. सुनोगे ही नहीं. ठीक है? So कोई आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे भी रहा है, वो आपको फिर पर्सनल उसको लगेगा या मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, अनफेयर जजमेंट. ठीक है? इट विल ब्लॉक द लर्निंग, इट विल डैमेज द रिलेशनशिप, राइट? हाउ टू फिक्स दिस? प्रैक्टिस द एक्टिव लिसनिंग. सुनना शुरू करो सामने वाला क्या कह रहा है. थर्ड इज अनअवेयर ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर्स, व्हाट इट लुक्स लाइक. गुड इंटेंशन बट पुअर इंटरपर्सनल इम्पैक्ट. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मीटिंग चल रही है, आप बाबा इंटरप्ट कर रहे हो लोगों को, आप सुनने के बजाय आप सोच रहे हो मेरी ही सुन ली जाए. ठीक है? अब आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि आप करते रहे हो, नेचुरली आप बोलोगे तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे, बट फिर रूम से जब बाहर जाएंगे तो सोचेंगे क्या आपके बारे में. ठीक है? सो ये बहुत बड़ा इशू है. आई हैव सीन सेवरल पीपल who have this tendency, whereas I firmly believe the most successful banda in the meeting room or the most genuine banda in the meeting room was then silent, was only listening. तो सुन रहा है, फिर तो फिर सोच के आ रहा होगा, सोच लो. लोग बोलने की एंजाइटी में वो अब इतना उनको मीटिंग में बोलना होता है, भले ही उनका इंटेंशन मीटिंग को हाईजैक करना नहीं है, लेकिन हालत इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब जो अगला कहा जा रहा है ना, उस स्टेट आप तुम्हारे न्यूरॉन काम कर रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है, आपको क्या बोलना है, उसकी सोच में इतना रहते हो कि जो बोला गया वो सुन ही नहीं गया. So listener then becoming active listener then becoming hyperactive listener, ये तो बहुत दूर की बात है. You're only thinking मुझे क्या बोलना है. सच मानिए, that room is full of intellectual person, intelligent person,
जो इतने चुप रहना पसंद करते हैं वो तुमसे ये भी नहीं कहेंगे यू आर ए फूल। जो तुम कह रहे थे वो ऑब्वियस था, उसकी बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो नेचुरली इनका ये सब वेल कनेक्टेड टॉपिक है। तो क्या कह रहे हो, तुम तो कहने के लिए कह रहे हो ना, जो तुम्हारा बॉस या पीयर कह रहा था वो तो सुना ही नहीं गया, तो करोगे क्या? डेफिनेटली इट विल क्रिएट a difference between lot of inconsistency between the words and the action. And ये भी एक लास्ट टॉपिक which is important, neglecting the self development. But right now I cannot say this for you people because यहाँ इस वक्त जितने भी लोगों ने डिग्री प्रोग्राम करी है, मैं ये मान के चल रहा हूं अब वो सिर्फ डिग्री या कागज के लिए नहीं आए हैं, वो अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, यूएस में या जो मेरे और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग हर 2-3 साल में खुद को मास्टर रिसेट मारते रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, इंडिया में मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी देखा कि ये टेंडेंसी नहीं है। मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का टीचर हूँ, 25 साल से वही हूँ, कभी उसको एडिशन करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है भाई, अब लीडरशिप सीख लो, लीडरशिप में ऐसे लीडरशिप सीख लो या कुछ और सीख लो, अपने अंदर इन्वेस्ट करो। हम सारे इन्वेस्ट इतने सिक्योर से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है कि हम जो भी जमा पूंजी है वो सब अपने बच्चे के लिए लगाना चाह रहे हैं, शादी के लिए लगाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसका 5% अगर अपने में लगा लोगे, बट उसके लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि आई एम नॉट द फिट गाय इन द टुडे सिनेरियो, मे बी आई मे हैव टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ टू अर्न मोर स्किल्स, राइट? मैं बता रहा हूँ, तुम 10 गुना कमा लोगे अपने जिसके लिए तुम जोड़ रहे थे। तो नेवर इग्नोर योर सेल्फ डेवलपमेंट। चलो भैया, डिग्री करने में पैसे नहीं है, देखिए आजकल तो बड़ा अच्छा क्विक लर्निंग हो जाती है, बाइट साइज लर्निंग भी आ रही है, आपको बहुत सारे इंस्टा पे वीडियो मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, जस्ट फॉलो समवन, राइट? लेकिन डोंट इग्नोर दिस, डोंट लाइक योर हेल्थ, लाइक योर रिलेशनशिप, डोंट इग्नोर योरसेल्फ। वी need lots of good professional skills to be successful, not only for your individual, for your organization as well, right? So friends, here I would like to take pause, the last topic, anchor means जितना भी मैंने बताया है अब आपको उसको लेके बात करनी पड़ेगी। बात करनी है तो बात आपको जीतने के लिए ही करनी है, इसलिए आपको उस डिस्कशन को कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू एंकर द टॉपिक। We can have more discussion later in the classes, जब भी मैं दोबारा लूंगा, but in the meantime just keep reading the literature related to the anchors, right? So with this I officially close my this delivery of this lecture. Anything you want to discuss, you want to suggest, please feel free. Anyone? Anything? सर एक क्वेश्चन है मेरा रिंकू शर्मा से। हाँ रिंकू बताओ। सर किसी ने हमारे बारे में परसेप्शन पहले बना ही लिया है कि ये गलत कैसे है, पता? कई बार बात करने के लिए भी गया हो। पहले सर उस व्यक्ति से बात से बात कर दी क्या? सर मुझे ऐसा लगता है आपने मेरे बारे में परसेप्शन बना रखा है किसी और से बात कर, जब तक सर इसको केवल चेक ना करो मत करो। एक क्वेश्चन उसमें ये है सर कि उनको फिर ये लगता है कि मतलब ये बटरिंग कर रहा है या फिर अगर उसको क्या लगता है ये भी तुम्हें लगेगा। नंबर एक, रिंकू दुनिया बहुत बिजी है, हम लोग ये सोचते हैं उसको ये सोचो मेरे बारे में सोच रहा है भाई, अगर वो क्या सोचा है मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेगा। ये सारी गलतफहमियां, सारे भ्रम है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ रुक रही है। किसी पे टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का। हद से हम अगर सोचते भी हैं अपना टाइम हटा के, हम सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में। एक उदाहरण है, डोंट ट्राई टू जज माय पॉलिटिकल बायस। क्या करते हैं, या तो किसी बीजेपी वाले वाले देंगे, कांग्रेस वाले देंगे, या ट्रम्प को देंगे। जब मैं ट्रम्प पे एंगेज हुई, रिंकू कम ऑन, यू आर नो वन देयर, ऐसे ही हो, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, कम ऑन जस्ट डिस्कस विद देम। यही ब्लाइंड स्पॉट। Sir, this is Srinivas. हाय श्रीनिवास, प्लीज टेक। Sir, now whenever I'm giving the presentation to my senior director, but I don't know from the day one he is joined the last 6 months before, but what are the achievement, what are the achieved, and if he's showing anything, he is not ready to listen. But I don't know where I'm lagging exactly. But other people
doing the low performance also, he is listening very well, and everything is in the response also. Whenever I am giving no, I don't know why this, how I have to communicate that the skill, how I have to develop that I need help sometimes. I truly understand your concern. I was in the same boat. Right now, I can say two things. Number one, by advising you, I'm not giving you the license to other guys that they are fine and you right. Since you are asking that, I will only give you opinion. There are equal chance that they are very toxic, right? Yes, sir. Try to because since we are here for our own development, self-improvement. So in 2-3 meetings, just you at least try to judge what other people are saying, and then he's responding. Maybe you two are not resonating. So it is not about the buttering or his favoring. Don't judge in first few meetings. Don't judge that he's wrong. Maybe the way he wants to listen or where his projection of his vision, maybe other team members are presenting in the same line. That's why they are getting his more attention. Maybe you find some input from them. Then parallelly, I'm not saying do this and then do this. Parallelly, you can just book an appointment because do not avoid this discussion because then such poison will keep coming in your body and definitely it will impact your behavior sometime in front of him. That will even worse the things, right? Just book that appointment and say, sir, I want to ask some questions. These are for my own personal improvement. Kindly guide me. I want to listen more from you. Such things come into my mind when I present. I'm unable to attract all the attention where my other colleagues are. So can you help me to know what changes I should bring in myself in my presentation? I'm telling you, he will love you. Thank you, sir. Have I answered your concern? Yes, sir. Have I answered your concern? You found something? Yes. I will try this one, sir, because no, I am very honest and whatever the question is asking, that much only I will answer. But I want to work very professionally. Maybe one of the reason I stuck, I don't know exactly. I'm not very flexible for him also. Right. See, I tell you, I always go to my enemy and say, I want to learn from you. Perhaps the way I present, I never say I want the best. Perhaps the way I put across the things, maybe there's some misalignment between you and me. We were not resonating. Can you help me? What was missing? Inside, I'm giving so much. Like, but I tell you that he will start loving. Oh my God, he has come to me. His ego is satisfied. You have already won the 50% battle. Right? Understood, sir. Thank you, sir. Thank you, Lord. हेलो सर, दीपक जी सर। Hi. सर लास्ट मेरा एक क्वेश्चन होगा। मैं ये पूछना, अगर कोई सर लीडरशिप स्किल में अपना लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या लीडर बनो, ठीक है। अगर आज मैं लीडरशिप पे देने के कुछ कर पा रहा हूँ, आई थिंक आई एम एबल टू इम्प्रेस यू पीपल। मैंने 25 साल खून के आंसू हुए हैं भाई, जो लीडर टीम को लीड करा है उसमें मैंने मेरी अप्रोच थी, अच्छा तुम ले लो, जहर मुझे, जो भी बुरा हुआ वो मैंने ओन करा, जो अच्छा हुआ मैंने क्रेडिट बांटा, ठीक है। तो but good point. I need to catch another meeting, so can we have this discussion in the other classes, or you can please feel free to write me mails. Right, my team will give you my email ID. It is at vikas.saxena@mail.jit.ac.in. It's there on the website also. Right, I'm so happy to have you people with me in the class. Right, thank you. Bye bye.